बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आयत नंबर जो है 49 to 58 तक की तर्जमा और इसकी वजाहत पढ़ी थी, और आज जो है हम इस आयत के जो हैं वो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, MCQs मैंने आप लोग को मार्क कर दी हैं। आप लोग ऐसा करेंगे अपने यूनिक नोट्स पे पेज नंबर 58 टू पेज नंबर 60 तक जो है आप लोग इसको ख़ुद से मार्क कर लेंगे, ओके, क्योंकि आप लोग को आयत का तर्जमा पढ़ा दिया गया है। उन्हीं आयत में से MCQs बने हुए हैं, ओके। फर्स्ट पेज पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा MCQs जो है 1 से लेके 5 तक हैं, और सेकेंड पेज पे जो हैं वो MCQs जो हैं 6 से लेके 18 तक हैं, और 6 से लेके 18 तक भी आयत के जो हैं जितने भी MCQs में से बने हुए थे वो मैंने आपको मार्क कर दिए हैं। आप लोग ख़ुद भी एक दफ़ा पेज नंबर 59 पे इसको सारा सॉल्व कर लेंगे, और इसी तरह पेज नंबर 60 पे 19 से 20 मतलब 2 MCQs हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इनको एक दफ़ा याद भी कर लेंगे, रीड आउट भी कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे जो हैं वो आयत में से बने हुए हैं। आप लोग एक दफ़ा इसको रीड आउट करें, मैं आप लोग को पढ़ा देती हूँ। जैसे कि है सवाल नंबर 1, सूरत अनफाल की आयत में मुसलमानों की जहाद के लिए तैयारियाँ देखकर मुनाफिकीन ने क्या तबसरा किया? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों का शौक़ शहादत और जंग की तैयारियां देखकर मुनाफिकीन कहने लगे कि इनको यानी मुसलमानों को उनके दीन ने मग़रूर कर रखा है। सवाल नंबर 2, कुफ़ार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हदायत दी हैं? जवाब, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह का अहद किया है, अगर वो अपने अहद को तोड़ दें तो उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दो कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखें, और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहदनामा उन्हीं की तरफ फेंक दो और बराबर का जवाब दो। आप अगर देखिए तो ये आयत का तर्जुमा भी है, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 3, सूरत अनफाल में फ़िरऔन और आले फ़िरऔन की हलाकत और बर्बादी के क्या असबाब बयान किए गए हैं? जवाब, फ़िरऔन और आले फ़िरऔन की हलाकत और बर्बादी के मंदरजा ज़ेल असबाब बयान किए गए हैं। नंबर 1, उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया। नंबर 2, उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया। नंबर 3, उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की। और नंबर 4, वो ज़ालिम लोग थे। देखिए इस सूरत में जो है अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और आले फ़िरऔन की हलाकत की, बर्बादी के असबाब बताए। वही आयत का तर्जुमा जो है वो इस सवाल में रिपीट हुआ है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, सूरत अनफाल में किस कौम पर अज़ाब इलाही का ज़िक्र आया है? सूरत अनफाल में फ़िरऔन और आले फ़िरऔन यानी फ़िरऔन की कौम पर अज़ाब का ज़िक्र आया है, जिन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के बायस उन्हें समंदर में डुबोकर हलाक कर दिया, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 1 to 4 तक थे, और अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो उसमें तो आयत का तर्जुमा ही है जो आप लोगों को मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। एक दफ़ा इसका तर्जुमा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ु अज़ाबल हरीक़, और काश तुम उस वक्त की कैफियत को देखो जब फ़रिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं और उनके मुँहों और पीठों पर हथौड़े और कोड़े मारते हैं और कहते हैं कि अज़ाब आतिश का मज़ा चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये उन अमाल की सज़ा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं। व अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद, और जान रखो कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, फम्बिस का मायना और मफ़हूम बयान करे। फम्बिस का मायना है फेंक दो, ठीक है। इस लफ्ज़ जिस आयत में मुबारका में ये लफ्ज़ बयान किया गया है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो, फम बिस इलैहिम, तो फेंक दो उनकी तरफ, अला सवाइन, बराबरी पर, यानी बराबरी का उनको जवाब दो, और उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो और बराबर का जवाब दो। सवाल नंबर 3 देखिए, व अग़रक़ना आल फ़िरऔन से क्या मुराद है? व अग़रक़ना आल फ़िरऔन का तर्जुमा है कि हमने फ़िरौनियों को डबो दिया या हलाक कर दिया। फ़िरौन और उसके पैरोकार बड़े सरकश लोग थे। उन्होंने अपने वक्त के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार किया और साथ साथ अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया और उनको झुटलाया भी। उन्होंने अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की नाशुक्री की। इन तमाम गुनाहों के सबब अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया और उनको समंदर में डुबोकर उनको हलाक कर दिया। सवाल नंबर 4 देखिए, मुसलमानों को दगाबाजों के लिए क्या हुक्म है? जवाब, जिन
کفار سے مسلمانوں نے صلح کا عہد کیا ہے وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اس معاملے میں خدا سے نہیں ڈرتے. پس ایسے دغا باز کفار کے لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، اور اگر تمہیں کفار سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابری کا جواب دو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 دیکھیے، غرہ کے کیا معنی ہیں؟ غرہ کے کیا معنی ہیں؟ خبط میں ڈال دینا یا دھوکے میں ڈال دینا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 دیکھیے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. اس یہ آیت کا ترجمہ ہے. وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ آپ تمہیں خوف ہو من قوم کسی قوم سے خیانتاً دغا بازی کا یا خیانت کا، فانبذ پس پھینک دو الیہم ان کی طرف علی سوائن برابری پر. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الخائنین نہیں پسند کرتا دغا بازوں کو یا دھوکہ دینے والوں کو. ٹھیک ہے. آیت نمبر سوال نمبر 7 دیکھیے، کفار اور فرعون قوم میں کون سی بدعمالیاں مشترک تھیں، یعنی ان کی کون سی ایک جیسی اعمال جو تھے وہ ان کے ایک جیسے تھے. جواب دیکھیے، کفار اور فرعون قوم میں یعنی قوم فرعون میں درج ذیل بدعمالیاں تھیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. یہ دو مشترک باتیں ان میں ایک جیسی تھیں. اسٹوڈنٹس ہمارے MCQs بھی ہو چکے ہیں، شارٹ کوسچنز بھی آپ لوگوں کو پڑھا دیے گئے ہیں اور لانگ کوسچنز بھی. MCQs کو آپ لوگ اپنی بک پہ مارک کر لیجئے گا، اور اس کے جو شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچن ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.